कश्मीर में दोस्तों एक सियासी उभार हमें सामने नज़र आ रहा है। कश्मीर का एक पोर्शन जिसे अब लद्दाख के तौर पे इंडिया ने अलहदा एक एंटिटी बना दिया है, वहाँ भी मसाइल हैं। पाकिस्तान के कश्मीर में भी ये अब दूसरी दफ़ा बहुत बड़ी अपराइजिंग हुई है। 10-12 लोग उसमें मारे गए हैं। कश्मीर में भी ऐसा होता रहता है, इंडियन कश्मीर साइड में। और जो पोर्शन इस पहाड़ी इलाके का चाइना की तरफ है, वहाँ भी कोई लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। वहाँ से ख़बरें बहुत कम आती हैं। तो ऐसा क्या हो गया है? लगता यह है कि कुछ अरसे से, बल्कि पिछले 10-15 साल में इन पहाड़ी इलाकों में इंडिया पाकिस्तान चपकलिश और फिर इंडिया और चाइना की चपकलिश शुरू हुई है, जिससे वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई है। उनका रहन सहन, उनका मिलना मिलाना, अब वो एक दूसरे की तरफ पहले आज़ादाना आ जा सकते होंगे, अब वो एरियाज़ भी जिनमें कुछ आ जा सकते थे वो भी मुतासिर हो गए। फ़ौजें डिप्लॉय हो गई। अब उनकी ज़िंदगी मुश्किल में है। और आहिस्ता आहिस्ता जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी कश्मीर की, कि मुस्लिम हिंदू आइडेंटिटी थी और मजहबी तंजीमें जो थीं, उनका असर व रसूख लगता है कम होता जा रहा है। इंडियन कश्मीर में साइड में भी और हमारी साइड में भी। चाइना वाली साइड का तो हमें खबरें नहीं हैं। और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जो पहले मजहबी हवाले से हुआ करती थी, अब वो हकूक़ के हवाले से, यानी कौम परस्ती के हवाले से, यानी वहाँ की पॉलिटिक्स अब मजहबी पहचान से कौमी पहचान की तरफ बढ़ रही है। और इसीलिए वहाँ अब मुतालबात सियासी हो गए। जैसे कि अब पाकिस्तानी पार्ट ऑफ कश्मीर में कह रहे हैं लोग कि ये जो 12-13 नशिस्तें हैं उनकी असम्बली की, वो पाकिस्तान के अंदर क्यों हैं, जब उनकी अपनी एक एरिया है। अगर कोई वोट देना चाहता है तो वहाँ आके दे। ये लाहौर में, मुल्तान में, कराची में, वहाँ क्यों इलेक्शन होते रहते हैं? वो ये समझते हैं कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट की सीटें हैं, जिसके थ्रू वो मैनूवर करती है फेडरल गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट को। तो फिर यह है कि वो महंगाई का रोना रो रहे हैं, जैसे सारे मुल्क में है। बिजली की कीमतों का रोना रो रहे हैं। वो वहाँ तरक्याती कामों का रोना रो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अखराजात बढ़ रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी जीरन हो रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो सारे खित्ते के लोगों का मसला है कि हमारे जो अखराजात हैं रियासती इदारों के, वो और उनके अल्ले तल्ले बढ़ते जा रहे हैं। उनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जंगें बढ़ती जा रही हैं और आवाम की हालत बुरी से बुरी होती जा रही है। उनकी ज़िंदगी में निखार आता जा रहा है और आवाम के चेहरे ब्लैक होते जा रहे हैं या उनकी लाग़िर होते जा रहे हैं वो। तो ये एक नया फेज़ है जो कश्मीर की या इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनकी सियासत में बर्पा हो रहा है। देखिए इसके क्या इम्पेक्ट होता है। मजहबी पार्टियों को तो यहाँ से देश निकाला मिल गया है। चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी अब जमात उद दावा बनाए और लश्कर तैयबा और हरकत उल मुजाहिदीन, ये अब वहाँ रद्दी की टोकरी में चले गए हैं। इसी तरह वहाँ इंडियन कश्मीर में भी अब हम देख रहे हैं कि किसी को भी वो गिलानी साहब और उनकी पार्टियों से कोई दिलचस्पी नहीं रही है। तो ये एक नया फेज़ शुरू हो रहा है और नई सियासत शुरू हो रही है और कश्मीरी अपनी कश्मीरी पहचान की तरफ और पहाड़ी पहचान की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें इसका क्या नतीजा, कोई निकले ना निकले, लेकिन उनका चेहरा मोहरा और ख्वाहिशात तब्दील होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच।